अनंत चतुर्दशी को लेकर जहानाबाद के विभिन्न मंदिरों में की गई पूजा। भगवान अनंत की पूजा कर लोगों ने बांधा अपने हाथ पर अनंत भगवान के बने रच्छे धागे को। इस पूजा को लेकर पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से करा दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिल्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिल्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत रूप में अपमान के बाद कौंडिल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दुखी रहने लगे। फिर कौंडिल्य ऋषि उस अनंत धागे को प्राप्ति के लिए वन वन भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिल्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करते रहना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट गई और जीवन खुशहाल हो गया। इसी को लेकर जगह जगह पर भगवान अनंत की पूजा की जाती है और उनके धागे को अपने हाथों में बांधा जाता है। इस व्रत को करने के लिए कई महिलाएं मंदिरों में पहुंची हुई थी। अनंत मूलक विष्णु भगवान का पूजन है, जो अनंत के स्वरूप में कहा गया है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत के बारे में बताया। यह 14 गांठ देकर दाहिने हाथ में बांधा जाता है और 14 वर्षों तक यह व्रत नितांत किया जाता है। इससे धन धान संपदा जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। मेरा नाम संकट मोचन मिश्र हुआ। मैं संकट मोचन स्थान पंचमहला जहानाबाद का महंत पुजारी हूँ।